ऐसा दोस्तों कुछ इस स्थान का ये जो आश्रम परिसर है पूरा, ये बट वृक्ष, विशाल बट वृक्ष है, इसके नीचे ऐसे कुछ कुटिया बनी हुई है और सामने ये पूरा दृश्य। दोस्तों अभी बन रही है महाराज जी की टिक्का। आज महाराज जी क्या क्या प्रसाद में बना? ये दाल भोग बना, चावल बना, अच्छा, और फुल्का बना, सब्जी बनी, दाल बना। अच्छा। सबको संशय है कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, कि कवन विधि हम राम ठाकुर से बिछुड़े और कवन विधि अवतारा, कवन विधि वह राम ठाकुर मिलावे, कवन विधि भो पारा। दिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जिमी असमाना, कच्छ मच्छ कूरम नहीं काया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद न विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 3300, नव अवतार नहीं 2400, 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगल पे, यहीं पे रोड किनारे दोस्तों एक स्थान है, झूरी स्थान, और नर्मदा मैया यहीं से दोस्तों निकली हुई हैं, ऊपर ऊंचाई से यहाँ से निकलती हैं, जाके आगे मंदाकिनी मैया में मिल जाती हैं। तो यहीं पे दोस्तों एक संत जी आए हैं, अभी नए नए संत जी हैं। ये स्थान तो दोस्तों बहुत पुराना है, लेकिन संत महात्मा लोग आते जाते रहते हैं। अभी एक नए संत आए हैं, तो आइए दोस्तों स्थान को पूरी तरह दिखाते हैं आप लोगों को, और जो संत भगवान यहाँ जितने भी विराजमान हैं उनके भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो पहले सबसे पहले आप लोग इस स्थान के दृश्य देखिए। ये कुछ स्थान इस प्रकार से पूरा बना हुआ है, रोड के किनारे ये स्थान बना हुआ है, तो बड़ा ही एक पर्यटक के रूप में आ जाता है। ये देखिए पूरा, और जस्ट यहाँ पे नर्मदा मैया निकली हैं ऊपर पहाड़ी से, तो ये नर्मदा मैया जाके आगे मंदाकिनी में मिल जाती हैं। तो ये संत भगवानों की समाधि हैं, जो यहाँ पे पहले संत महात्मा लोग तपस्या कर चुके हैं। जय हो गुरुदेव भगवान की। और एक यहाँ एक और संत महाराज जी हैं। दोस्तों एक घटना थी, इसके पहले हमें एक संत जी यहाँ थे, वो बताए थे कि यहाँ पे कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो महाराज जी ने आग स्वयं लगा के जिंदा यहाँ समाधि ले ली थी। तो आइए दोस्तों लोकेशन को और अच्छे से दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये नदी की धारा जो कि नर्मदा नदी है, चित्रकूट में दोस्तों नर्मदा नदी, माँ नर्मदा नदी का उद्गम है, एक छोटी धारा है। और सामने ये संतों की कुछ कुटिया इस प्रकार से बनी हुई है। जस्ट यहाँ से सत्यमसी माता के लिए रास्ता गया हुआ है, और बड़े ही सुंदर देखिए, ये कुछ जल की धारा ऐसे निकल रही है, और ये पूरा स्थान कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए तो कितना सुंदर लगता है, मतलब ऐसे ही धारा निकले किनारे पे, महात्माओं कुटिया। प्रकृति में दोस्तों सब कुछ है, बस हम निकले तो एक बार उसको अनुभव करने के लिए। तो दोस्तों जो नर्मदा मैया का उद्गम स्थान है ना, यहीं कुछ दूर पे 2-3 किलोमीटर एक स्थान है, वहीं से नर्मदा मैया का उद्गम स्थान है। और ये चित्रकूट की नर्मदा मैया हैं, जो कुछ इतना इसकी इस प्रकार से बहती हैं। और ऐसा नहीं कि दोस्तों बहुत दूर से जल आता हो, तो इस प्रकार की हों, ये यहीं पास की नदी हैं, और इतना स्वच्छ, और देखिए कितना एकदम से स्वच्छ जल बहता है। आप देख सकते हैं इसमें अंदर भी। तो दोस्तों इसकी सुंदरता तो हमने कुछ देखी, अभी और दिखाते हैं। कुटिया भी आप लोगों को दिखा देते हैं, कैसी जगह पे ये कुटिया बनी हुई है। काफ़ी पर्यटक लोग दोस्तों अब आने लगे हैं, क्योंकि रोड किनारे है, सुंदर स्थान दिखा आ जाते हैं। तो संतों की पुरानी तपोस्थली, जो कि संत लोग आते जाते रहते हैं, स्थायी नहीं रह पाते। तो अभी जिन महाराज जी को आज हमने दर्शन करेंगे, शायद कुछ समय बाद ना रहें, क्योंकि यहाँ साधना की दृष्टि से दोस्तों ये स्थान अब नहीं बचा हुआ है। लोग यहाँ सिर्फ आते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि शांति नहीं है। संतों को शांति चाहिए, जहाँ शांति मिलेगी वहीं रुकेंगे। महाराज जी सीताराम। कैसे महाराज जी?
बहुत सुंदर, बहुत अच्छे जी, साधु आप संतों के आशीर्वाद, गुरु कृपा है। जी, मुझे आपका शुभ नाम। मेरा नाम सत्यानंद विश्वास है, गुरु का दिया हुआ नाम है। शरीर का नाम है जय की विश्वास। तो मैं जी ये चित्रकूट कब आना हुआ? चित्रकूट ऐसे हम पहले 7 महीना पहले आए थे, जा रहे थे वृंदावन, और राम जी की कृपा हुई, गुरु जी की कृपा हुई कि चित्रकूट की ओर चले आए। जी, और यहाँ जैसे ही हम आए तो ऐसा लगा जैसे हम यहाँ पर कभी आए हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमें लगाव लग गया। जी, और फिर चित्रकूट बिना आए हम रहे, बाहर में जितना भी हम रहते थे हमें मन नहीं लगता था। जी, हमें लगता था अंदर से खिंचाव कि हम चित्रकूट ही जाएं और वहाँ रह करके साधना भक्ति करें, और जो ज्ञान है वो जीवों को बताएं, ताकि इस ज्ञान को सुन करके सभी जीव जाग जाएं कि वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। जी। इसलिए हम 3-4 दिन हो रहे हैं यहाँ अच्छा, पर आए चित्रकूट हुए आए हैं। हैं। हाँ, मैं जी धन्यवाद। मैं जी आपका शुभ नाम। संतों का दिया गुरु महाराज का जो छोटा सा नाम अपने आप सुदामा दास। सुदामा दास जी। आप भी चित्रकूट में हैं? हाँ, हम चित्रकूट में रहने करते हैं। अच्छा, तो आपकी मर्जी कुटिया कहाँ है? हमारा कुटिया है यही ही कुटिया है? हाँ। अच्छा। और बाबा जी जय सिया राम। जय श्री राम बाबू। बाबा जी यहीं के हैं, तो इस स्थान के संचालन में रहते हैं? हाँ जी, ये आश्रम जो है जी। मैं पिताजी का बनवाया हुआ है, अच्छा। और मैं इसमें काफी दिन से रह रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मूर्ति आ गई है, आराम से जो संत लोग आते हैं उनके जी, सेवा में रहते सेवा हैं। में रहते हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों खास करके महाराज जी का आज का सत्संग था, बहुत जो अच्छा, उनका बहुत अच्छा। परिचय पूरा महाराज जी बेसिक तो जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारा लगातार प्रयास वाह। रहता है संतों का दर्शन और उनके जो आशीर्वाद स्वरूप वचन मिलते हैं वो आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचते हैं। तो महाराज जी सबसे पहले वो जानेंगे कि जैसे आप पूरी तरह से संत भेष में आ चुके हैं, तो ये जो भेष धारण किए हैं ये तो ऐसे महाराज जी मिल नहीं जाता, कैसी क्या कृपा हो जाती है आपके गुरु जी की से कि आप लोग संत लोग में निकल जाते हैं, या देखिए, कोई घटना महाराज जी? ये जो आपने पूछा प्रश्न, ये सिर्फ प्रश्न हमारे ही नहीं है, ये प्रश्न उन सभी जीव आत्माओं की है जिन्हें मानव शरीर मिला है। जी, ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, जिस कारण से जीव परमात्मा की ओर चला आता है। और सभी अगर अधिक संत बनते हैं तो उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती हैं, तभी जाकर के संत बनते हैं। और संत जो है वह जो कर्म है वो संत की ओर, मतलब आस्था की ओर, वह कर्म उसको लेकर आता है। तो कह रहा महाराज जी कोई घटना और कठिनाइयाँ भी उस कर्म से जोड़ के हमें संतों की ओर खींच लाती हैं? हाँ, ये पूर्व जन्म के देखिए सात्विक पाप होते हैं, राजसी पाप होते हैं और तामसी पाप होते हैं। जी, ये सात्विक पाप वो होते हैं पूर्व जन्म के, कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिनके अंदर सांच है उनके हृदय प्रभु आप। तो जो पूर्व जन्म में जो कर्म करते हैं, सांच भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं, तो अधिक आपने देखा होगा, सभी भी जानते हैं कि दूसरे के भलाई के लिए कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं। जी, 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 दूसरे की हित के लिए झूठ बोल देते हैं, बचाव के लिए। जी। तो जो सात्विक स्वभाव के जो पूर्व जन्म में भक्ति करते हैं, परमात्मा से की भक्ति करते हैं, तो वो झूठ बोल देते हैं दूसरे की रक्षा के लिए। तो वह जो झूठ है वो तो पाप ही है, लेकिन वही झूठ है उसका प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के कारण वो जो झूठ है उसे परमात्मा की ओर ही लेके आता है, और वो उसे दुख ही दे के लेके आता है। अच्छा, यह झूठ है। हमने भलाई के लिए झूठ बोला, हाँ, लेकिन और उसे वही कर्म आपको परमात्मा की ओर लेके जाएगा। ये अनजाने में हुई है, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान का बोध हो जाता है, स्वयं का बोध होता है, तो फिर जानबूझ करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय मौन ही रहना चाहिए। बहुत से धर्म संकट आते हैं, सत्संग के माध्यम से जी, जी, बताया जाता है, पूर्ण रूप से भाव सहित है इस अर्थ को। जी, जी। हाँ, महाराज जी जैसे कि आप आत्मज्ञान के बारे में बोलते हैं कि मतलब आत्मज्ञान है, तो एक छोटा सा हम पहले उसका वो जान लेते हैं कि जो आत्मज्ञान है, तो क्या आत्मज्ञान ईश्वर का अंश रूप या उसका प्रारूप है, या स्वयं को जान लेना ही आत्मा या परमात्मा का एक वो है? देखिए, जो ब्रह्म ज्ञान है वही ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है वही ब्रह्म ज्ञान है। वह जो ज्ञान है वो सिर्फ परब्रह्म के पास है, जो परमात्मा है उनके पास है। जी, वह ब्रह्म कहते हैं कि जब यह सृष्टि नहीं थी तो ब्रह्म एक से अनेक कैसे बने? तो कहते हैं कि प्रथम ही ब्रह्म सकलमय गुण ज्ञानी, ताको सुमरे कोई मुनि जन ध्यानी। वो प्रथम ब्रह्म जो है, जिनके अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं थी, सिर्फ अनंता वही है जो अनंत बने।
जी। उनके सिवा कुछ भी नहीं थे। उन्होंने प्रथम ही ब्रह्म, कहते हैं चौपाई में, प्रथम ही ब्रह्म सकल सृष्टि विस्तारा, आदि ब्रह्म बन लिया उतारा। वही ब्रह्म पहले व्यवस्था बनेगी तभी तो वो बैठेंगे ना सिंहासन पे। जी जी तो पहले उन्होंने रचना तो रच दिया, उन्होंने पलक झपकने मात्र में। तो इसके बाद उन्होंने व्यवस्था, पहले अलौकिक रचना रचे। लौकिक रचना नहीं हुई थी उस समय, अलौकिक रचना। उस रचना में ब्रह्म ने पहले व्यवस्था की और फिर स्वयं उस पर साकार रूप धारण करके विराजमान हो गए। तो वो जो ब्रह्म थे, जी जो अनादि है, जो अद्वैत है, वो ब्रह्म परमात्मा कहलाता है। और वही जब साकार रूप धारण किए तो उनको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कहने का मतलब है वो आत्मा। जी तो कहते हैं कि प्रथम ही ब्रह्म आदि सकार अवतारा, तासे सकल जीव उजियारा। उसी आत्मा रूपी ईश्वर के द्वारा, ईश्वर रूपी आत्मा के द्वारा जीवों की रचना हुई। जी तो इसीलिए कहते हैं वाणी में, सदगुरु की वाणी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी जी ईश्वर के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति हुई, वहां पर सभी की रचना हुई। और वहां पर जो परमात्मा की जो रचना है वो अमर रचना है। वहां पर किसी चीज की जो है कोई कुछ भी चीज जो है नश्वर नहीं है, वो सब अमर है। जी जी वहां की कोई भी वस्तु खंडित नहीं होती। तो इसलिए परमात्मा की वह रचना अमर है। और वहां के जो शरीर सभी जीवात्माओं को मिला वह भी अमर है। तो वहां से अब प्रश्न है कि जीव गिरा कैसे, हाँ जी और गिरने के बाद ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात आत्मा शब्द जीव के साथ जुड़ गया। ईश्वर कह लीजिए या आत्मा कह लीजिए, अंश तो है। जी 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 तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो कहने का मतलब है कि कवन विधि हम राम ठाकुर से बिछुड़े, और कवन विधि अवतारा, कवन विधि वह राम ठाकुर मिलावे, कवन विधि भो पारा। हाँ ये रीजन क्या है, कारण क्या है कि हम किस चीज की कमी हुई थी कि हम उस आनंद अवस्था को छोड़कर, जीव इस माया रूपी संसार से आने से पहले तो उसी लोक में था, उसी अवस्था में था, आनंद अवस्था में। लेकिन किस चीज की कमी हुई कि हम उस आनंद अवस्था को छोड़ करके इस माया रूपी संसार में आकर गिर पड़े। हमें क्या चाहिए, कौन सी वस्तु चाहिए थी वहां, यहाँ पर, कि हम वहां से यहाँ आए। समझना ये है। तो सुरती हटी राम ठाकुर थे। सुरती ध्यान, मतलब जो शब्द पे हम वहां रहते थे, तो उस शब्द से हमारी सुरती जो है, सुरती मतलब ध्यान, जी ध्यान हट गया। तो सुरती हटी राम ठाकुर थे, खो गए धन अनंत, और माया के घटे अनजान फंसे भूल पड़े भगवंत। हम परमात्मा को भूल गए, जैसे हमारी सुरती हटी खेल खेल में और इस माया रूपी संसार में आकर गिरे। ठीक है। तो कहने का भाव है, कहते हैं सदगुरु कि सब जगह आए निर्धना, सब जगह आए निर्धना, पर निधनवंता ना कोई, और धनवंता सोई जानियो जापे गुरु राम नाम धन होय। तो वहां से सभी तो आए इस माया रूपी संसार में, लेकिन धनवान है सभी जीव जिनको मानव शरीर मिला है, उन सबके पास ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है उन सबके पास है। खजाना भरा गठरी में, सबका गठरी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं सो भयो कंगाल। हाँ तो खजाना पास में ही है। जी जी जैसे तुलसी घट में है सूझे नहीं नानद ऐसो चिंद, और तुलसी या संसार को भयो है मोतिया बिंद। बिना गुरु के कैसे जान सकते हैं कि खजाना कहाँ पर है इस मानव शरीर में, जी जी कैसे पाया जा सकता है। तो सभी आए पर निर्धन अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन इस धन की प्राप्ति गुरु ही कराते हैं, गुरु ही उस धन की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए कहा गया कि राम नाम धन जो है वो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। जी जी ये राम नाम रूपी जो धन है, खजाना है, वो प्रभु राम का दिया हुआ है। इसलिए उस राम नाम को पाने के लिए सदगुरु जीवन में मिल जाते हैं, तब जाकर के राम धन की प्राप्ति होती है। और उसी धन के द्वारा जीव स्वयं को जान सकता है। मूल ज्ञान का, जैसे ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है मूल ज्ञान, और मूल ज्ञान से जो संबंधित ज्ञान है वो है मर्मज्ञ ज्ञान। जी। अगर वास्तव में कहा जाए कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये वास्तव में है क्या चीज़, जिससे हमारे जो रामानंद जी गुरु और भी हैं तो बोलते हैं कि आप राम नाम भजिए, इसी से आपको उद्धार है, इसी से माने। तो ये वास्तव में ब्रह्म ज्ञान है क्या, जिसका देखिए, इस संसार में 3 गुरु माने जाते हैं। जी एक सात्विक गुरु, एक राजसी गुरु, एक तामसी गुरु। ठीक है। सात्विक गुरु तो वो हैं जो जगत गुरु हैं, जो ब्रह्म है। जी ठीक है, सात्विक गुरु। राजसी गुरु जो स्वयं को, जिनमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्म ज्ञान जिनको हो जाता है। जी जी ठीक है, उनको कहते हैं सतगुरु, जो सरगुण रूप में है।
जिनमें ब्रह्म ज्ञान है, अच्छा, उनको सतगुरु। जिनको आत्मज्ञान का बोध हो गया, जिन्होंने स्वयं को जान लिया है, जी जी। वो होते हैं सदगुरु। वो सभी संशय दूर करेंगे, सृष्टि का सब कुछ ज्ञान होता है उनको। ठीक है, आत्मज्ञान से संबंधित जितने भी है, जी, जी। कैसे सृष्टि बनी, अलौकिक रचना कैसे हुई, लौकिक रचना कैसे हुई, वेद कहाँ से आए, वेद को किस महापुरुष ने लिखा, संस्कृत भाषा की रचना किस महापुरुष ने की, ये कहते हैं धुंधुकार अनंत जुग बीते, जा दिन कागज कहो किन चीते, जा दिन थे हम तकत खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, शंख जुगन परलोक परवाना, सत राम के संग रहाना, जा दिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जिमी असमाना, कच्छ मच्छ कुरम नहीं काया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद न विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 3300, नव अवतार नहीं 2400, 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही गटसीना, चित्रगुप्त नहीं कृत्रिम पाजी, धर्म राय नहीं पंडित काजी, धुंधुकार अनंत जुग बीते, जा दिन कागज कहो किन चीते। तो जिस समय ये सृष्टि धुंधुकार थी, तो ये रचना कैसे हुई? तो वो जो सतगुरु होते हैं, जिनमें आत्मज्ञान, जो स्वयं को जान लेते हैं, वो एक तो बताते हैं और स्वयं दिखाते भी कि देखो ये घटना, ये सत्य को जो है, सत्य सत्य का निबेड़ा करते हैं, तो वो बताते भी हैं और दिखाते भी। सतगुरु का मतलब ये होता है। और गुरु किनको कहते हैं? ये राजसी गुरु हो गए जी। और गुरु होते हैं जो कर्म के स्वरूप में है, जिनके द्वारा सिर्फ पाप पुण्य ही प्राप्त होता है। कर्म हाँ, के स्वरूप जी, में जी, जी, कर्म के स्वरूप में पाप पुण्य ही मिलता है। और कर्म के स्वरूप में 4 प्रकार के मूल रूप से गुरु होते हैं। कर्म के स्वरूप में देखिए, एक तो होते हैं 4 प्रकार की भक्ति है, ब्राह्मण भक्ति, वैश्य भक्ति, क्षत्रिय भक्ति, वैश्य भक्ति और शूद्र भक्ति। ये 4 प्रकार की भक्ति है। ब्राह्मण भक्ति वो है जो मतलब कहते हैं ना कि जो अपने आप को शुद्ध रखते हैं कर्म के स्वरूप में और नाम जप करते हैं, जैसे ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम सुमरन या पर्याति त्यजन्देहम सयातिम परमाम गति, ओम वायु अनिलम अथम इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृत्युसमर किलवेशमर कृत्युसमर शिमर शिमर कृत्युसमर। अर्थात वेद का मूल क्या है? ओम। तो जो ओम नाम सिमरण करते हैं और मन कर्म वचन से वो शुद्ध होकर के अगर नाम जपते हैं, कोई सा भी नाम, तो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अच्छा। हाँ, वो होते हैं ब्राह्मण। हाँ, वो हो गए गुरु जी। दूसरा गुरु होते हैं जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं, वो ब्राह्मण भक्ति हो गई। हाँ, वो ब्राह्मण भक्ति हो गई। क्षत्रिय भक्ति महाराज जी। और क्षत्रिय भक्ति जो मेडिटेशन ध्यान आदि से जो शरीर में ध्यान लगवाते हैं, जिससे बहुत से आनंद की अनुभूतियां भी होती है, शरीर से रोग नाशक भी होते हैं, सिद्धियां मिल जाती है। अच्छा, मतलब कर्म के द्वारा एक तरह से अपनी ऊर्जा खपा करके। हाँ जी। तो एक मैंने किसी प्रकार से शरीर में ध्यान लगाना। अच्छा। और या मंत्र जपना। हाँ। जो भी, ये भी मतलब ध्यान मेडिटेशन जानते हैं ना। तो ये सब कराना और करना, ये सब जो है क्षत्रिय गुरु माने जाते हैं जी। और एक तो होते हैं वैश्य गुरु जी। तो वैश्य गुरु उनको कहते हैं, जैसे विश्व कल्याण के लिए उनमें भी बहुत प्रकार के गुरु होते हैं, तो लेकिन मूल रूप से बता रहे हैं। तो वैश्य गुरु जो जगत कल्याण के लिए जो हवन वगैरह करते हैं, अच्छा, मंत्र वगैरह करते हैं, उच्चारण करते हैं, हाँ। ये सात्विक भाव से रहते हैं, उनको वैश्य गुरु कहते हैं। और शूद्र गुरु वो जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि करते हैं ना, अच्छा, ये जो बलिदान देते हैं अथवा ये सब, तो वो शूद्र गुरु में आते हैं। तो जी ये जो 4 आपने बताया ना, इसी में लोग एक दूसरे पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। कोई मतलब शूद्र वाला क्षत्रिय पे जाएगा, क्षत्रिय वाला शूद्र पे जाएगा, इधर उधर वो भ्रमित होते रहते हैं। उनको पता नहीं कि हर चीज का एक अलग है, आप उस वे में कर रहे हैं तो उसका अलग मतलब है। कोई उसको जान करके उसको ब्लेम कर देगा, कोई उसको जान करके उसको ब्लेम कर देगा। जैसे आपने कर्म को बताया, तो ब्राह्मण को बताया शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए। तो जी इसमें मिक्स हो जाता है, मिक्स होता है, तो उसके लिए अलग अलग, उसमें भी सात्विक गुरु होते हैं, राजसी गुरु होते हैं शूद्र में भी, और तामसी भी होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। और जो वैश्य है इनमें भी सात्विक होते हैं, राजसी होते हैं, तामसी होते हैं। और जो क्षत्रिय हैं उनमें भी सात्विक राजसी तामसी होते हैं। और जो सात्विक है उसमें भी होते हैं। तो जी शूद्र में वहाँ तो कैसे सात्विक हो सकते हैं, कैसे वो हो सकते हैं? जैसे तो उनका काम ही मतलब वो एक तरह से वो वाला है। एक ठो जैसे देखिए, एक ठो होते हैं तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उनके अंदर इच्छा है भलाई करना, ठीक है, वो सात्विक हो गए। तो उनके उस कर्म के आधार से उनका जो पुण्य बनता है, वो उनका पुण्य बना, उसको वो भोगेंगे। और कैसे भोगेंगे नहीं भोगेंगे वो भी मतलब कर्मों में कथा के माध्यम से बताया जाएगा जी। और जो उनसे सुन करके जो अनुयायी हैं
एक तो सिद्ध मंत्र कर लेते हैं, एक तो जो दूसरों को फंसाते हैं, लूटते हैं, जी जी। ठीक है, स्वार्थ के लिए, और एक जो है जो दूसरों के अहित ही करते हैं। मुझे क्या उनको कर्म का ज्ञान नहीं रहता कि हम अगर आज अहित कर रहे हैं तो कल हमें इस रूप में मिलेगा। देखिए, जहां तक जिनको ज्ञान होगा उनके लिए तो उतना ही सत्य है ना, और वही उसकी साधना जो है आगे जब तब बढ़ता है तो आगे उनकी बुद्धि खुलती है, जब अच्छे संत से उनकी संगत होती है। ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, जहां तक उनको ज्ञान है उनके लिए उतना ही सत्य है। उनको संगत ही नहीं मिली अभी। हाँ, उनकी रास्ता नहीं मिला। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाते हैं, ये हुआ। अब देखिए, ये जो 4 प्रकार की भक्ति है, इसमें नाम जितना जप लीजिए आपको पुण्य ही मिलेगा। सात्विक पुण्य, राजसी पुण्य और तामसी पुण्य, ये 3 प्रकार के पुण्य होते हैं, 4 प्रकार के कर्म होते हैं। जी जी। जैसे कर्म कमाते हैं, कर्म का जी जी। तो कर्म जो है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कर्म के कहते हैं 3 सूत्र हैं। कर्म कैसे कमाते हैं कि जैसे एक होते हैं क्रियात्मक, एक संचित और प्रारब्ध। तो क्रियात्मक उसे कहते हैं कि जैसे कोई किसान फसल करने के लिए खेत में काम करता है, और जब तक उसे फसल घर पर ना लाए, जब तक वो क्रिया करता है, उसे क्रियात्मक कर्म कहते हैं। और जब उसी फसल को काट कर घर पे रख लेता है तो उसे संचित कहते हैं, और उसी को जीवन में भोगते हैं। यूज करेंगे ना, जब अगर हमने फसल की है तो उसे खाएंगे ही, भोगेंगे ही, तो वही उनको किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध में मिलता है। तो ये जितने भी मानव रूप में आए हैं, कर्म सिर्फ इन्हीं पे लागू है, बाकी सब भोग योनियां हैं। 83,99,999 प्रकार के जो जीवधारी प्राणी हैं वो सब भोग योनियां हैं, देवता सहित। बाकी जो ये मानव शरीर है, मानव शरीर से ही कर्म कमाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार से जो इसी प्रकार से जो है क्रिया कर्म करके संचित जिनका है वो उन्हें प्रारब्ध में मिलता है। जी जी। अब देखिए, कर्म जो है वो 4 प्रकार से कमाते हैं। एक सात्विक कर्म कमाने वाले हैं, राजसी कर्म कमाने वाले हैं, तामसिक कर्म कमाने वाले हैं, और चौथा जो विष्णास्तिक कर्म कमाते हैं। चौथा जो विष्णास्तिक कर्म कमाते हैं उनको भक्ति से कोई संबंध नहीं, उनमें नास्तिकता जो है ज़्यादा है। वो दूसरों को लूटना, पीटना, छीनना, मतलब नुकसान ही करते हैं, उनका कोई पुण्य नहीं है। हाँ, तो ये 3 प्रकार के पुण्य से जीव को, सात्विक पुण्य से मानव शरीर मिलता है, और राजसी पुण्य से देव शरीर मिलता है। तामसी पुण्य से जो है, तामसी पुण्य किस प्रकार से कमाया जाता है, तामसी पुण्य से नरक में जाएंगे, फिर जो जानवर योनि है उसमें सुख भोगते हैं। तो ये चौथी बताए थे आप। चौथी जो है वो सृष्टि के अंत में उनको मानव शरीर मिलता है। परमात्मा बहुत दयालु हैं, सबको मानव शरीर देते हैं, लेकिन उनको सृष्टि के अंत मिलेगा। तो अंत कैसा होगा महाराज जी वो? जब देखिए 3 तरह के प्रलय है, नहीं 4 तरह के नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। तो उनके कर्मों के अनुसार, इस तरह से प्रलय के अनुसार उनको मानव शरीर मिलता है। तो जब महाप्रलय होगा, कष्टदायी होगा, दुखदायी होगा, तब उनको जन्म मिलेगा। हाँ, नहीं, वो भी आएंगे, तो कोई महापुरुष आएंगे उसी समय वो भी आते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, वो तो परमात्मा कृपा होते हैं, वो तो स्वयं देखना है ना। जैसे कि आप आज सुन रहे हैं, तो आप तो सुन रहे हैं, आप स्वयं भी देखो ना कि ये सही है कि नहीं है। तो वो आपको वही जनाएंगे, जही जाना ही जेहुदे ही जनाई, और जे तुम जाना हो तुम ही हो ही जाई। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले जो ब्रह्म ज्ञान से जो संबंधित ज्ञान है वो है मूल ज्ञान, और मूल ज्ञान से संबंधित ज्ञान है वह मर्मज्ञ ज्ञान, और मर्मज्ञ ज्ञान से नीचे है सर्वज्ञ ज्ञान, और सर्वज्ञ ज्ञान से पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान उनके मुख से जो निकलता है, जिन्हें आत्मबोध हुआ है, वो पवित्र ज्ञान है। बाकी जितना भी ज्ञान है वो सर्वत्र ज्ञान है। जो जिनको आत्मज्ञान हो चुका है, तो क्या मतलब वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं कि ईश्वर नहीं है, स्वयं को अब जान लो, तो यही काफी है? हम आए क्यों, ऊपर से आए क्यों, पहले तो रीजन ये है, समझना है कि हम आए क्यों हैं। वहां पर कुछ तो हमें चाहिए थी, कुछ तो हमने ब्रह्म से प्रश्न किया था, और उस प्रश्न को पूछने के कारण परमात्मा ने लीला की, और फिर हम यहाँ आए। हम सिर्फ यहाँ ब्रह्म को देखने के लिए, परम स्वरूप को जानने के लिए आए हैं। और जब जान लिए तो फिर उसी अवस्था में, आनंद अवस्था, ईश्वर के पास चले जाएंगे। वह शरीर लेकर के जो अमर शरीर मिला है, उसी अवस्था में अपने आप को पाएंगे। अब जैसे सोया है कोई व्यक्ति और उसे जगाओ, नहीं जग रहा है, उस पर पानी मार दो, वो जग जाएगा। तो जगेगा तो अपने आप को कहाँ पाएगा? वो सपने में था तो अपने बिस्तर पे पाएगा। तो उसी तरह से यह जो
जैसे कहीं जा रहा है कोई व्यक्ति, विदेश जा रहा है जी। और वो पैर फिसल के गिर गया, पैर फिसल के गिर गया तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। अब वो अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूँ। इंडिया से गया विदेश, अब भूल गया अपने आप को। तो भूल गया तो घर वाले तो खबर रखेंगे ही कि मेरा बेटा गया है फलाने जगह। तो वहां गया तो उसको कोई एमबीबीएस डॉक्टर मिलेंगे तभी तो इलाज करेंगे, तो उसकी याददाश्त वापस आएगी। तो इसी तरह से एमबीबीएस डॉक्टर हमारे गुरुदेव हैं, परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु होते हैं। वो इलाज करते हैं, तब जाकर के जीव जो ये माया रूपी जो अच्छा, चोट है, भूल गया, चोट लगी हुई है, हाँ, तो जान पाता अपने उसी आप तरह को। से माया की चोट लगी हुई है। ये पर्दा हटाते हैं सदगुरु, समझे। तो जितना भी जीव आया वो सब जो है जन्म मरण में, जन्म मरण का जो कहते हैं, जन्म मरण का रोग लग गया है, बढ़री तृष्णा खासी, आवागमन के डोर गले में, पड़ी काल माया की संशय फांसी। ये जो संशय है तो सभी आत्माओं को है जो मानव शरीर पाए हैं। किसको लेकर? परमात्मा को लेकर। सबको संशय है कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो सदगुरु ब्रह्म की वाणी कहती है कि राम नाम बिनु संशय गांठी न छूटे, राम नाम बिनु संशय गांठी न छूटे, अकाम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे, असतगुरु बिनु आवागमन न छूटे। ये जो संशय है, कहते हैं कि जब तक संशय जीव संशय में जी रहा है और जब तक परमात्मा को लेकर संशय है तब तक वो परमात्मा को पा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले उस संशय को हटाना होता है, संशय मुक्त करना होता है। अब जैसे कहते हैं कि हमरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत, सदगुरु हरि राम नाम बिना एक खाली परसी खेत। अगर कोई खेत खाली है तो उसमें तो भूस पात ही रहेंगे। जी जी। तो भूस पात तो समझ लीजिए कि संशय है इस मानव शरीर में जो है, वो भूस समान, जिसमें राम नाम हरि नाम नाम की जो है गुरु के द्वारा कोई नाम नहीं है, बीज नहीं है, तो वो खाली है, वो खाली है। जैसे ये मानव शरीर खाली है बिना हरि नाम के बिना। तो पहले उसकी सिंचाई होगी। अगर खेत में कोई किसान किसानी करेगा, फसल करना चाहेगा, तो पहले उसकी सिंचाई करेगी, तब जाकर के उसमें बीज डालेगा। तो गुरु जो हैं वो पहले ये मानव रूपी खेत में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये संशय रूपी जो अवगुण है, जो संशय है किसी बात को लेकर, प्रश्न है तो संशय है नहीं मिलने के कारण, उत्तर नहीं मिलने के कारण, तो उस संशय को, इस शरीर को पहले सींचते हैं, शुद्ध करते हैं जी। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र भावा। तो पहले वो मुझ तक लाते हैं। मुझ मतलब जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो जा फिर सब सुख तेरे पास। तो सतगुरु के सत्संग में आओ बारंबार, और भूली वस्तु लखा दे, मेरे सतगुरु हैं दातार। जी, सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि ये जो मानव शरीर है, जो भी जीव जितने हैं मानव रूप में हैं, एक उदासीन बैठे हुए, इनमें कोई आवेश नहीं है। कोई नेगेटिव वाला आता है तो उनको उधर ले जाता है, कोई पॉजिटिव वाला आता है तो उनको उधर ले जाता है। और जहाँ रही सतगुरु की बात, तो सतगुरु महाराज जी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे ज्ञान दे पाएंगे कि महाराज जी ये वाकई में क्या है, जो आप पाए हैं ये जीवात्मा इस शरीर में, तो क्या है इसका उद्देश्य? ज्ञान नहीं हो पाता महाराज जी उनको ये सब चीज़ें। देखिए, पहली बात कि ज्ञान से अगर सब पूरे प्रपंच को जान लेंगे, जितने प्रकार के ज्ञान है, जितने प्रकार की भक्ति है, उन सबको जान लेंगे और स्वयं देख लेंगे। पहले तो संशय शब्दों के द्वारा, सत्संग के द्वारा ही है, क्योंकि परमात्मा को बिना सत्संग के तो जाना नहीं जा सकता। जब ये संशय कहता है ना कि सदगुरु की वाणी है कि सिर मुंडू से संत भेष की, जिससे सयंस न जाए, और काल खावे थोड़े संशय सब उनको खाए। संशय ही तो मूल है ना। तो ऐसे संत जो आप कह रहे हैं कि ऐसे संत मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ रहता है। और सभी कहते हैं कि आओ मेरे पास आओ और मोक्ष दिला देंगे। मोक्ष हम गारंटी लेते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, मेरे पास यह ज्ञान है। जो ये कहते हैं कि मेरे पास ज्ञान है और मेरा ज्ञान है, तो सबसे पहले तो वह अज्ञानी है, उनके पास ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान है परंतु भ्रम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भ्रम ज्ञान है, भ्रम ज्ञान। हाँ, क्योंकि अगर किसी का दिया हुआ, कोई राजा अगर किसी को अधिकारी को दे कि लो फलानी जगह भंडारा कर दो, भूखे व्यक्ति खाएंगे, उनकी भूख मिटेगी, तो वो कहना अपना आधिपत्य जमाने लगे, तो फिर वो तो राजा के विरुद्ध चल रहा है। तो फिर राजा कृपा कैसे करेंगे? राजा अपने राज्य में कैसे ले जाएगा? तो वो कृपा तभी करते हैं जब आप शुद्ध होते हैं,
गुरु तो एक मार्गदर्शक हैं, चलना आपको है, चलना आपको है, तो वो कृपा करते हैं। वो आपको 3 तरह का ध्यान होता है, एक संसार में, एक गुरु के शब्द पे, जी और जब गुरु के शब्द पे चलेंगे तो जो संसार में वो तामसी ध्यान है। जो गुरु के द्वारा उपदेश पर जो आप शब्द पर चलते हैं, कहते हैं ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा सतभाव। तो गुरु की कृपा तभी होगी आपको, आपके ऊपर, जब आप सत्य भाव को, इस शब्द को आप सत्य भाव रखोगे। तो आप अगर निर्मल अपने मन से शुद्ध हैं तो वो कृपा करेंगे जगत गुरु, तो वह ज्ञान आप में प्रकट होने लगेगा। शब्द निवास आकाशवाणी जो सतगुरु का रूप है, अचंद सूरज जहाँ पवन ना पानी ना जहाँ छाया धूप है। तो वह ब्रह्म जहाँ पे विराजमान है वहां से वो आवाज आती है। कहते हैं ना, बिनु बक्ता बड़ जोगी, बच्चा जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी। तो बिनु वाणी, बिना वाणी बोले आवाज हुए वो आवाज मिलती है, वह ब्रह्म ज्ञान मिलता है। वहां से आत्म ज्ञान आपको, उस पे ध्यान लगाना जो घटित होता है। तो मुझे जो संसारिक गुरु हमें जो मार्गदर्शित करते हैं उनका तो आदेशित पालन करना, अगर करते हुए तो फिर ज्ञान ऑटोमेटिक मिलता है। हाँ, ऊपर से वो आंतरिक जो गुरु से बताया जाता है ना, वो देखा जाता है स्वयं। वो जब ध्यान में रहेंगे तो चलते फिरते उनकी सुरती लगी रहेगी। लेकिन माँ जी बात वहीं फंस जाती है ना कि वो लेवल का गुरु की जो हमें बताया कि माँ जी ऐसे ऐसे आप करोगे तो आपको ऐसा प्राप्त होगा, तो उस सबसे विषय गुरु का रहता है। शिष्य तो मान लीजिए जब बताएंगे तो करेंगे ही करेंगे। कई लोग ऐसे रहते हैं कि अब चित्रकूट में देख ही रहे हैं क्या है, कोई बोलेगा कि चलो हम ये कर, जैसे आपने शुरू में बोला कि अपने आप को मानते कि चलो हम तुमको ये ज्ञान दिला देंगे, वो ज्ञान दिला देंगे, तुमको ये दर्शन हो जाएंगे, वो दर्शन हो जाएंगे। ओ भैया, तो ये पब्लिक है जो हमारी जनता है फंसी पड़ी हुई है। देखिए, पहले तो 4 भक्ति के बारे में आपने जान लिया, गुरुओं की पहचान हो गई। अब उनको, वो तो जितने हैं वो तामसी गुरु कहलाएंगे। ठीक है, पहले तो वो ज्ञान जो आया वो आंतरिक ज्ञान है। आंतरिक ज्ञान का मतलब पराविद्या, एक है अपराविद्या। ठीक है जी। तो जो पराविद्या है और अपराविद्या है, तो पहले कौन सा ज्ञान था? पहले जो ब्रह्म ज्ञान है वो आया, फिर संसार में उसी महापुरुष के द्वारा वो लिखित हो गया। ठीक है, तो जो लिखित हुआ, तो जिस समय वो ज्ञान हुआ तो वो तो आंतरिक हुआ, और वही बाहर आया, तो वही ज्ञान तामसी बन गया, और उसी को पढ़ करके और ज्ञान बाँच रहे हैं। और जो आंतरिक ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञान होता है, वास्तव में वही ज्ञान सत्य है। तो वही ज्ञान तो नहीं माजी हो पाता ना, कोई करा पाते जल्दी ना, उनके पास रहता तो करा। सत्संग सुनते रहें, सत्संग अगर रेगुलर, जिनका जो प्रश्न है वो प्रश्न करें, उनके प्रश्नों के उत्तर मिलेगा। अच्छा, किसी तरह से प्रश्न हो उनके। दोस्तों आप अधिक से अधिक जितने भी कमेंट हो, आप मतलब मन में सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से रखिए। आप कुछ भी जानना चाहते हो, ये तो अभी पहली महाराज जी से मुलाकात हमारी है, अब दोबारा जब आएंगे तो पूरे सवाल जितने भी आपके कुछ भी हो, भक्ति से हो, आत्मज्ञान से हो, मोक्ष से हो, कुछ भी हो, तो अगले सवाल हम पूरे इकट्ठा करके महाराज जी आपके चरणों में रखेंगे, तो आप उनका पूरा विस्तृत जवाब, जितने प्रकार के आपको सवाल है ब्रह्म ज्ञान से लेकर के पुण्य पाप जो भी है वो आप रखें, आपको उस प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। ये गुरु पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आपको उत्तर देंगे। राम जी की कृपा से सबको उत्तर मिलेंगे, ये पूर्ण विश्वास है जी महाराज जी। जैसे और सबकी संशय दूर होगी। जी जी महाराज जी, गुरु स्थान आपको कहाँ? देखिए, हमारे जो परम गुरुदेव हैं जी, वो पहले हम साधना करते थे। जी, पहले गुरु हमारे जितने भी संत हैं इनके सत्संग सुनते थे। जी, सत्संग सुन करके कहते हैं कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द निवार, और पक्षपात न कीजिए कहे सदगुरु विचार। तो पक्षपात हमने कभी ज्ञान में की ही नहीं कि कौन सा ज्ञान कर रहे हैं, कौन अच्छे संत हैं, कौन बुरे संत हैं। पहले तो अपने मन को निर्मल रखो, सात्विक भाव रखो। तो सब में हम सात्विक रखते थे, और जो हमारे लायक हो, जो ज्ञान होता था उस ज्ञान को हम सुनते थे और उनके उपदेश पर हम चलते थे। सबसे मेन कड़ी यही है। हाँ, कि जब हम सबको सुनते हैं ना, हाँ, तो हम एक जज बन जाते हैं कि ये सही है ये गलत है। जैसे आपने कहा कि हम सबको सुने, जो हमारे लायक रहा हम निकाल लिए। लोग यही भूल कर देते हैं। नहीं, जो सबके सुन रहे हैं, जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए, जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, जब तक किसी की निंदा नहीं, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कोई आपको दुख भी देता है, तो हम जब ज्ञान होता है, जैसे सर्वज्ञ ज्ञान और पवित्र ज्ञान हो गया, तो ये सर्वज्ञ ज्ञान में चला आता है। जब जिस स्थिति में आपको अज्ञान और अज्ञान ये दोनों एक नजर आने लगे आपके हित के लिए,
तो समझ लेना कि आप सर्वज्ञ ज्ञान में आ गए। जब आंतरिक बोध हो जाए तो, अच्छा समझ रहे हैं। जी जी पवित्र ज्ञान के द्वारा दोनों ज्ञान का भेद बताया जाता है, ज्ञान अज्ञान के बारे में, और उसके द्वारा जो है आपको आंतरिक लग रहा है कि नहीं। कहते हैं ना कि जो अहित भी करते हैं उनको भी, वो भी हमारे लिए पुष्प के भांति लगने लगे। वह आत्मिक बोध हो जाए, आंतरिक बोध है, जी जी तो समझ लेना कि जैसे कि अभी विषाद में है सभी, जैसे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कहाँ थे, अपने पद को लेना चाहते थे, लेकिन अर्जुन जब युद्ध में आया तो भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला, बोले अर्जुन कि ले चलो हमारे रथ को बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, हम देखना चाहते हैं कि दोनों तरफ कौन है, हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। तो जब बीच में जाते हैं, भगवान कृष्ण लेके जाते हैं, तो उनको दोनों पक्ष अपने नजर आने लगते हैं। इसी तरह से जो ज्ञान अज्ञान है वो दोनों अपने नजर आने लगते हैं जीव को, और फिर वो शांति हो जाए कि अब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, सब हमारे हित के लिए, सबसे हमारा हित हुआ है, तो किसी की निंदा नहीं करेंगे। उनको देखते हैं बहुत से साधु संतों को कोई अपमान करते हैं, मान अपमान सब सह लेते हैं, तो उस स्थिति में उनको कोई क्रोध नहीं, वो मस्त रहते हैं। फिर जैसे अर्जुन बैठ जाता है, धनुष छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं पीछे, तो फिर भगवान ने कहा कि नहीं, अब तुम धर्म के लिए लड़ो, जो गलत है उसे गलत कहो और जो सही है उसे सही कहो। जब तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाए तब फिर हाँ जी तब कहो। तब भगवान ने सभी ज्ञान बताया, ज्ञान बताने के बाद फिर जो अधर्मी थे तो उनको भी, अभी जैसे हमने विश्व को संतों को गुरु माना, आए और जब हो गया ज्ञान, उस स्थिति में गए तो सभी संतों के हम सम्मान करने लगे। और जब भगवान ने कहा कि आगे बढ़ो, आगे का ज्ञान है, तो आगे का जब ज्ञान मिला तब जा करके फिर कहते हैं नहीं सच्चाई बोलेंगे, क्योंकि इसमें अगर भ्रमित रहेंगे तो वही गुरु एक तरह से गुरु हैं। तो मन में आया कि सभी गुरुओं की हम निंदा करें, अब तो उनके पास यह ज्ञान नहीं है। जी जी नहीं, किसी की निंदा नहीं करनी, निंदा तो किन्हीं की करनी ही नहीं है, क्योंकि जो पीड़ा है वह पीड़ा भी, जो बीमारी है वह बीमारी भी हमें इधर वास्ता की ओर लेकर आती है। जी 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 ये बहुत गहरा ज्ञान है जो आंतरिक देखा जाता है, समझे, ये ज्ञान है। तो दोस्तों महाराज जी ने आज बहुत बड़ी बात कही, जो आप कुछ भी ना करें लेकिन शुरुआत जो महाराज जी आपने अंतिम ये बात, तो ये मेन अहम होता है। देखिए पक्ष पक्षी के कारण जीव हंस 84 जाए, फिर वो 84 में चला पक्षी के कारण जी, पक्ष पक्षी के कारण जीव हंस 84 जाए, अन्नी पक्ष होए सतगुरु ब्रह्म को। ये ब्रह्म की वाणी है, जितने संतों के पास ज्ञान है वो ब्रह्म की वाणी है। सूर नर मुनि जन सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटत है, और घर घर मंगलाचरण जो ज्ञान जो जहाँ बटत है। वो विश्व परमात्मिक ज्ञान भंडार से जितने भी तपस्वी ऋषि मुनि हुए उनको ज्ञान मिला। जी जी समझे, वो ब्रह्म की वाणी है, लेकिन उस ज्ञान पर कोई अपना, उस ज्ञान पर जो अपना अध्यपति जमाए तो अज्ञान है वो। जी जी समझे, ज्ञान तो है परंतु उस ज्ञान से उसको जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जी जी तो सभी उन्हीं का ज्ञान है। और ब्रह्म की वाणी समझ करके, ब्रह्म को जगत गुरु समझ करके संतों में भगवान का दर्शन करें। कहता है ना कि संत हमारी आत्मा और हम संतन की देह, कहे सदगुरु सुनो भाई साधो जा से लाओ ने। आपको संतों की वाणी से नेह लाना पड़ेगा। जो आपको ज्ञान मिला है वो संत के रूप है, ब्रह्म की वाणी है। जी जी समझ रहे हैं, तो पहले आपको यह करना पड़ेगा, सुनिए, सत्संग सुनिए, जब तक संशय दूर ना हो जाए तब तक सत्संग सुनिए। समझे। ये जो सदगुरु अमर महाभागवत है, जी जी जो दास को सदगुरु जी ने दिया है, बताया है, और जो मतलब आदेश दिए हैं कि संशय तो गुरु कृपा से 100% खत्म हो जाएंगे, और संशय जब तक खत्म नहीं होगी जब तक जीव मोक्ष नहीं पा सकता। इसलिए जिनका जो प्रश्न है, जो भी प्रश्न है भगवान को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के, आत्मज्ञान को लेकर के, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आपको बोल दिए और फिर कहें कि नहीं, घुमा फिरा कोई बात बोल दे, वो ठीक नहीं है। इसलिए बोलो वही जो पाया, जो जानते हैं वही बोलना चाहिए। अरे जी, ये कुछ संतों की सेवा सामग्री चलती रहती है, तो आपके चरणों में कुछ सेवा भेंट है। अब चाकू है का? हाँ क्या का थोड़ी ये बात ये मजी बिस्किट है, शक्कर, दादाजी का ये मजी तीन रोटी ना लगाऊं ये चलेगा।
मुझे चाहिए ये रहा किधर है महाराज जी? सारा हड्डी वड्डी है भाई भाई। ये महाराज जी एक कम्बल है, बहुत अच्छा है। सर्दियाँ आ रही हैं अभी, आप सर्दी का टाइम भी जी है जी जी महाराज जी। और जरूरत भी थी। जी जी महाराज जी। क्योंकि अभी तो आए तो नई व्यवस्था कुछ हो गई नहीं। तो ठीक है, इतना परमात्मा राम जी की कृपा से, गुरु कृपा से जी जी महाराज जी। बहुत आइए अच्छे। महाराज जी। संतों की सेवा से ही जी जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि एक पहर या आधी पहर और आधी में पुनियाद, दक्षिण और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध है। ये जो वाणी है, इस पर एक लंबी कथा है, राजा परीक्षित की आती है। वो राजा परीक्षित पूर्व जन्म में जो है वो एक चींटी के योनि में भोग रहे थे। उसके बाद वो मनंत ऋषि के रूप धारण करते हैं। मनंत ऋषि से फिर वो राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में जाते हैं। इसी चौपाई पर जो है पर बहुत लंबी कथा है, बढ़िया है भागवत की। हाँ, वो मनंत ऋषि जसी ऋषि के शिष्य बनते हैं। संत जसी ऋषि उनको मिलते हैं चींटी योनि में, उनको तब जाकर के, वो बहुत लंबी कथा है। आंतरिक जो अनुभव ज्ञान है, ये अनुभव ज्ञान है। जी जी जी। हाँ, सदगुरु अमर महाभागवत जब जो जीव सुन लेगा पूर्ण रूप से तो संशय मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, जय सीताराम। तो बाबा जी का प्रसाद बना, क्या बनेगा बाबा जी आज? आज भुजिया बनेगा, दाल बनेगी, फुल्का बनेगा, चावल बनेगा, अच्छा और सब्जी बने, सब बनेगा। बड़ी हनुमान जी का भोग लगाएंगे। अच्छा और अच्छा। लोग आ गए, महात्मा और साथी है, जी 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 जी। सब पाएंगे प्रसाद। 10 बार मूर्ति से रोज भगवान पाता है। अच्छा अच्छा। भैया टिकट धरे हटा मुझे कितने धरे तो दोस्तों ये संत मूर्तियाँ कुछ इस प्रकार से